हरे कृष्णा दोस्तों। आज का विषय है हैव फेथ ऑन गॉड, यानी भगवान पर पूर्ण आस्था रखो। जितनी आस्था हमें अपने प्रार्थना में होगा, जितनी आस्था हमें अपने ईश्वर पर होगा, हम उतना ही उनके कृपा को अनुभव कर पाएंगे। जहाँ विश्वास की कमी आ जाती है, वहाँ चिंता और भय बना रहता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। उसी तरह अगर आपका पूर्ण विश्वास है भगवान पे, तो भगवान भी आपको गिरने नहीं देंगे। अगर विश्वास नहीं होगा भगवान पे, तो प्रार्थना के बाद भी चिंता बनी रहेगी कि ये काम होगा के भी नहीं। आपको भय बना रहेगा। अगर विश्वास पूर्ण है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तुलसी भरोसे राम के, पड़ा खाट पे सोए, होनी होय सो होएगी, अनहोनी ना होए। भक्तों का पूर्ण भरोसा रहता है भगवान पे, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान उनका भला जानते हैं और वो कभी बुरा नहीं कर सकते। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप युद्ध तो हमारे पक्ष से लड़ रहे हैं, पर आपका मन पांडवों से जुड़ा है, आप उन्हें विजय दिलाना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने बहुत समझाया कि जहां पर स्वयं श्री कृष्ण है, विजय वहीं पर है। पर जब दुर्योधन ने अपशब्द कहे, तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, या कल अर्जुन नहीं बचेगा या भीष्म नहीं रहेगा। ये प्रतिज्ञा सबने सुनी, भगवान ने भी सुनी। भगवान ने अर्जुन के पास पहुंचे और अर्जुन को नींद से जगाते हुए बोले, तू सो रहा है? वो बोले, प्रभु आज युद्ध से बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लूं, कल फिर युद्ध करना है। भगवान बोले, तूने सुना नहीं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, या कल अर्जुन नहीं बचेगा या फिर मैं नहीं रहूंगा। अर्जुन बोला, हाँ प्रभु, मैंने सुनी है। तो भगवान बोले, तू निश्चिंत होके सो रहा है, तुझे कोई चिंता नहीं। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे नाथ, आप स्वयं मेरी चिंता लेके बैठे हैं, और उसके बाद मैं चिंता करूं अपनी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। यदि आप हैं तो ऐसे एक क्या, हजारों भीष्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उस भरोसे के आधार पर पांडवों की जीत हुई। हमारे जीवन में हार क्यों होती है? हमारे अविश्वास के कारण। हम रिश्तों में हार जाते हैं, हम धर्म में हार जाते हैं। हमें तो खुद पर ही विश्वास नहीं होता। सोचते हैं कल से कुछ नियम करेंगे, मंदिर जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, पर उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते। विश्वास की कमी के कारण हम लोग भयभीत और चिंतित रहते हैं। अगर विश्वास पूर्ण है तो सारी चिंताएं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। मुर्दे को भी देत है लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करे तो ये हमारा दुर्भाग। मृत व्यक्ति को भी भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। जन्म से पहले उसकी भोजन की व्यवस्था माता के पेट में भगवान कर देते हैं। तो हम क्यों चिंता करते हैं? अगर भगवान कहे जिंदा रहने के लिए सांस खुद से लो, तो हम तो वो भी ना कर पाए ठीक से। हमारी हालत तो ऐसी है, हाथ पैर में दम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। फालतू में अपना जोर दिखाते हैं और चिंता करते रहते हैं, होता तो कुछ भी नहीं हमसे। जब पांडवों की सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, पर भगवान ने रक्षा की, तो भगवान से द्रौपदी ने पूछा, हे नाथ, आपने इतनी देर क्यों की आने में? तो भगवान बोले, मैं तो कब से खड़ा था, तूने मुझे पुकारने में देर कर दी। तूने पहले भीष्म पितामह की ओर देखा, तूने फिर आचार्यों की ओर देखा, तूने फिर अपने पतियों की ओर देखा, फिर तूने अपना बल लगाया, पर जब सब सहारे छोड़ के तूने मुझे पुकारा, तो मैंने आने में एक पल की भी देरी नहीं की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब अभिमन्यु का वध हो गया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु को सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, या कल जयद्रथ का वध करूंगा या फिर अग्नि समाधि ले लूंगा। दूसरा दिन हुआ, कौरवों की सेना ने ऐसी व्यवस्था की कि जयद्रथ को पूरी सेना के आखिरी छोर पर
खड़ा कर दिया। तो भगवान ने अर्जुन को डांट लगा के कहा कि तुमने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली और जयद्रथ इतनी बड़ी सेना के सबसे पीछे खड़ा है। अगर तू एक एक योद्धा से युद्ध भी करेगा तो सूर्यास्त से पहले वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, हे केशव, मैंने प्रतिज्ञा अपनी सेना के भरोसे पे नहीं की, मैंने प्रतिज्ञा अपने भाइयों के भरोसे पे नहीं की, मैंने प्रतिज्ञा अपने बल के भरोसे पे भी नहीं की। मैंने प्रतिज्ञा की अगर आप मेरे साथ हैं तो जयद्रथ को कोई नहीं बचा सकता। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी कोई भी प्रतिज्ञा आज आप सत्य सिद्ध कर देंगे। और भगवान उसकी इस भाव से प्रसन्न हो गए। कितनी भी असंभव कार्य हो, कितना भी कठिन कार्य हो, पर भगवान को जो समर्पित है, भगवान पे जिन्हें पूर्ण भरोसा है, उनकी कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। बस उस ईश्वर को समर्पित हो जाओ, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों, मुस्कुराते हुए रहिए, खुश रहिए और तब तक हरे कृष्णा।